हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द पाइथन सीरीज़ 2026। मैं किशन आपका स्वागत करता हूं फिर से डे 2 के लेक्चर में। जैसे कि हमने डे 1 में देखा कि हमने वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स को देख लिया, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स देखे, हमने देखा इनपुट एंड आउटपुट इन द पाइथन, हम कैसे पाइथन बेसिक्स में वर्क्स करते हैं, हमने इंट्रो देखा कैसे पाइथन लैंग्वेज वर्क करती है, कैसे पाइथन में इंटरप्रेटर वर्क करता है। सो अभी हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, सो पाइथन के अंदर आज हमारी जो इंडेक्स रहेगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेंगे, वो ये है कि पहले हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग्स के अंदर जो इंडेक्सिंग आता है उसको देखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे एंड स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मेथड्स एंड फंक्शंस दोनों सेम ही है, लेकिन मैंने कुछ एक को मेथड्स में रखा है, कुछ एक को फंक्शंस में। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन लास्ट में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन करके, और दोनों के हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड आप हमें फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। सो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोडिंग प्लेनेट करके है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला है स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे है स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन कोट्स। ओके, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि एक कैरेक्टर्स का समूह है स्ट्रिंग, जिसको हम कोट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमने यहाँ पे लिखा है नेम, जो वेरिएबल है, इक्वल्स टू किशन। सो डबल कोट में जो भी लेटर्स है, KISHAN, उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। ओके, जितने भी लेटर्स है जो डबल कोट में हो या सिंगल कोट में हो या ट्रिपल कोट में हो, ओके, उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो मैं आपको स्ट्रिंग का फिर से एक बार रिव्यू करा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ ही है, लेकिन हम लोग आज लाइव में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसको हम करेंगे स्ट्रिंग फाइल .py। ओके, सो ये हमारी स्ट्रिंग फाइल हो गई। यहाँ पे हम एक str1 करके स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जिसको हम डबल कोट में लिखेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड पूरा है वो एक स्ट्रिंग है, हमने इसको डबल कोट में लिखा हुआ है। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारी स्ट्रिंग हो गई। अभी इसमें स्पेस भी काउंट होगा, यहाँ पर जो हमने स्पेस डाली है वो भी काउंट होगा। तो एक एक लेटर काउंट होता है, जिसके बेसिस पे हम लेंथ निकालते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि स्ट्रिंग को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे डिफ़ाइन होती है डबल कोट्स के अंदर। हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दूसरे वेरिएबल में डिफ़ाइन करता हूँ, हेलो किशन। ओके, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल कोट में आउटपुट आ जाएगा। ओके, एंड हम लोग ट्रिपल कोट में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये str3 लिया मैंने। अब यहाँ पर ये देखिए ट्रिपल कोट आ गया। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड 2। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने ट्रिपल कोट में भी डिफाइन कर लिया। तो ये 3 वेज होते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के। हम डबल कोट्स में डिफाइन कर सकते हैं, हम सिंगल कोट्स में डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ट्रिपल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अगर आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये डबल कोट्स में डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में क्यों करने की ज़रूरत है, ट्रिपल कोट्स में क्यों करने की ज़रूरत है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली ये देखना है। ये देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा कर समझाता हूँ। जैसे कि मेरी कोई स्ट्रिंग हो गई, मैंने एक वेरिएबल लिया str फाइनल करके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पर ऐसे जैसे एपोस्ट्रोफ हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर ये मैंने डिफ़ाइन किया सिंगल कोट्स में, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो किशन, और आई एम सॉरी, ही इज़ किशन फ्रेंड। ओके, अब क्या हुआ ये देखिए,
ये पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आया। ये देखिए यहाँ पर जो सिंगल कोट है और यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफ लगाया इस वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने जो अपोस्ट्रोफ लगाया तो इसको लगा इंटरप्रेटर को यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। ओके, सो आपका जो ये जो है पार्ट वो ऐसे ही रह गया, तो ये एरर देगा, तो ये सही नहीं है। ओके, तो इस केस में हमें अपोस्ट्रोफ यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे डबल कोट लगा देंगे। हम यहाँ पे सिंपली डबल कोट लगाते हैं एंड और स्टार्ट में, तो देखिए ये हमारा अपोस्ट्रोफ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो डबल कोट्स करने का रीज़न ये है कि अगर हमें कहीं पे भी अपोस्ट्रोफ लगाना है या कुछ ऐसे फीचर को यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट यूज़ करेंगे। अभी ट्रिपल कोट का क्या यूज़ है, ट्रिपल कोट का भी सेम ऐसे ही यूज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, str str_1 में ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर इसको डबल कोट में ले लेते हैं। ओके, किशन, और यहाँ पर मैं डबल कोट करूँ तो ये देखिए ये भी ऐसे अंदर से जा रहा है। ओके, तो इस केस में अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी डबल कोट लगाने की ज़रूरत पड़ी तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ट्रिपल कोट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कर दिया, ये देखिए। अब आप आराम से इसको डबल कोट को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये प्रॉब्लम होती है बेसिकली स्ट्रिंग के साथ। सो हम लोग इसकी वजह से हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम लोगों को अगर कहीं पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कहीं पे भी स्ट्रिंग को यूज़ करना है, हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे स्पेशल एस्केप कैरेक्टर्स की। स्पेशल एस्केप कैरेक्टर्स क्या है, कुछ इस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जिसका यूज़ हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन में, या तो स्ट्रिंग में जैसे नई लाइन क्रिएट करना हो गया या तो फिर टैब देना हो गया, उस चीज़ों में हम लोग करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर कि ये एक स्ट्रिंग है, वेलकम किशन इन इंडिया। अभी हम इसको अगर आगे लिखेंगे, अगर हमें पैराग्राफ जैसा, या तो इस लाइन में अगर हमें कुछ आगे लिखना है तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि स्ट्रिंग, और देखेंगे कि स्ट्रिंग में स्पेशल एस्केप कैरेक्टर का क्या यूज़ है। ओके, सो आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे ये स्ट्रिंग 1 है, अभी इसमें वेलकम किशन इंडिया तो लिखा हुआ है मैं इसके आगे जाता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं इंडिया के बाद आर यू टुडे, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि वेयर आर यू स्टे। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, जैसे ही हमने एंटर करके न्यू लाइन स्टार्ट की तो यहाँ पर क्या ये स्ट्रिंग मतलब रॉन्ग आ गई है। ये स्ट्रिंग जो है वो इसको सेकंड लाइन में नहीं ले रही है, वहाँ पे एरर आ जा रही है। ओके, सो वो स्ट्रिंग में नहीं ले रहा है। एक ही लाइन में अगर स्ट्रिंग को हमें लिखना है तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम स्ट्रिंग को पूरा रन करवा देते हैं। अच्छा, मैंने प्रिंट नहीं मारा है तो इसमें कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग पहले इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट str1। ओके, अभी इसको टर्मिनल में ही रन कर लेते हैं। ये क्या है, पाइथन क्लियर करके पाइथन और स्ट्रिंग अंडरस्कोर फाइल डॉट py। ओके, इसको रन करते हैं। ये देखिए ये पूरा स्ट्रिंग आ गया। अभी अगर इसको हम न्यू लाइन में कुछ लिखेंगे, वेयर आर यू स्टे, वेयर आर यू स्टे फ्रॉम, नहीं ये तो कीवर्ड आ गया, स्टे। ओके, स्टिंग। सो यहाँ पे देखिए ये क्या एरर देगा, हम लोग देखते हैं। ये देखिए सिंटेक्स एरर आ गया। ओके, क्योंकि ये सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है स्ट्रिंग की। तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, अगर हमें न्यू लाइन लिखना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें पहले इसको ले लेते हैं ऊपर, इसको ऊपर लेके हम लोग यहाँ पर दे देते हैं /n। ये /n दे दिया हमने। अभी इसको सेव करके रन करता हूँ मैं। अभी ये देखिए ये आ गया नई लाइन से। तो ये होता है स्पेशल एस्केप कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स इन पाइथन, एंड इसको /n करके हमें लिखना होता है जहाँ भी हमें न्यू लाइन चाहिए। अगर टेब चाहिए तो हम /t करेंगे। इसका भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ रन करके। ये देखिए यहाँ पे देखिए, वेलकम किशन इन इंडिया, हाउ आर यू टुडे, एंड यहाँ से टेब, वेयर आर यू स्टेइंग। ओके, मतलब
यहाँ पे टैब अगर यूज़ करना है तो हम लोग /t लिखेंगे, ना कि टैब मारेंगे। ओके, सो ऐसे स्ट्रिंग में हम करते हैं स्पेशल एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़। एंड बेसिकली हम मोस्टली अगर हमें पैराग्राफ बनाना है और हमें न्यू लाइन क्रिएट करनी है तो /n यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम /t यूज़ करेंगे। ओके, सो ये होता है स्पेशल एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन। सो ये सब हो गया हमारे बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग। हम कैसे स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, हमको क्यों कोड, तीनों कोड की ज़रूरत पड़ेगी, हमने वो एग्जांपल आपको दिखा दिया। अभी कुछ बेसिक ऑपरेशंस में आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग के अंदर बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में कॉन्केटेनेशन दिखाया हुआ है। ये कॉन्केटेनेशन क्या है, आप में से सबको मालूम ही होगा कि कॉन्केटेनेशन का मतलब है हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, और वो भी ये प्लस वेरिएबल की मदद से। अभी देखिए आपको आइडिया ही है कि जैसे कि हम प्रोग्राम अगर लिखते हैं कहीं पे भी, आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर कई जगह पर ऐसा होता है कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है किसी वेरिएबल की, या तो किसी भी दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करने की। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अगर दो वेरिएबल्स को एडिशन करना है, जैसे कि हमें कुछ वैल्यूज़ है उसको ऐड करना है, तो हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना भी है तो आप प्लस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया string 1, इसका हम रख देते हैं हेलो, और हम रख देते हैं यहाँ पर कोडिंग। ओके, दूसरा है str2 करके, जिसको हम रख देते हैं स्कूल। ओके, अभी हमको इसको जोड़ना है तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रिंट करेंगे str1 प्लस str2। ओके, हम लोग आउटपुट देखते हैं। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कोडिंग स्कूल। ओके, ये मर्ज हो गया पूरा। तो हम लोग ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली भी, जैसे हम लोग एडिशन करते थे ऑपरेटर्स का यूज़ करके दो वैल्यूज़ का, वैसे भी स्ट्रिंग को अगर हमें मर्ज करना है, कॉन्केट करना है, इसको बेसिकली स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। ओके, सो हमें अगर मर्ज करना है दो स्ट्रिंग को तो हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, लेकिन कॉन्केटिनेशन से पहले अगर आपको यहाँ पे स्पेस भी रखनी है तो मैं आपको बता दूँ, आप सिंपली ऐसे स्पेस करके भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। अगर आपको दो वेरिएबल्स को यानी दो स्ट्रिंग्स को अगर करना है, ओके, सो ऐसे आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लिया इसलिए नहीं आया, मैं यहाँ पे स्पेस लेके ऐसे करूँगा तो जो आपका आउटपुट है वो कुछ ऐसा है। देखा, कोडिंग स्कूल। ओके, बीच में स्पेस आ गई। ओके, अभी इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको किसी भी दो वेरिएबल्स को या वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको मर्ज करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप तीसरे वेरिएबल में लेके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं str3 करूँगा यहाँ पर, एंड देन अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे डालोगे ऐसे, ओके, एंड यहाँ पर प्रिंट कराओगे इस str3 को। ओके, सो मैं टर्मिनल से जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, एंड मैं यहाँ पाइथन लिख के string string file.py को रन कराऊंगा। ओके, ऐसे भी रन कर सकते हैं हम। अच्छा, ये क्या एरर दे गई, नो सच फाइल। ओके, string अंडरस्कोर फाइल, ओके सॉरी मेरी गलती है, py। ओके, सो कोडिंग स्कूल आ गया। ओके, सो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई अभी यहाँ पर अगर हमें देखना है कि स्ट्रिंग के अंदर दूसरा कौन सा ऑपरेशन है तो ये है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है हम देखते हैं इसको भी। यहाँ पर हमने ले लिया बेसिकली ये लेन करके एक फंक्शन आएगा। फंक्शन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जो भी इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग की लेंथ के लिए। ओके, str1 करूँगा। ओके, ये 41 हो गया। str1 करूँगा, यहाँ पे सेव करके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करते ही अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करेंगे। क्लियर किया। क्लियर करने के बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए, अच्छा मैंने यहाँ लेन लिया लेकिन मैंने प्रिंट नहीं लगाया। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। अभी हम लोग इस लेंथ को ही डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। ये देखिए 6 आ गया। ये क्या है, हम इसका लेटर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो 0 to 6 इंडेक्स में आएगा। देखिए, स्ट्रिंग हो या एरे हो, पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है
वो 0 to 1 काउंट होती है, 0 टू इंडेक्स स्टार्ट होती है। सो अगर आप इंटरप्रेटर में या कोई भी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो ये 5 तक जाएगी, लेकिन इसका डिजिट आएंगे 6। ओके, सो हमें आउटपुट में मिल गया 6। तो ऐसे हम स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर सकते हैं। अभी हमने एक वेरिएबल की लेंथ करी है, ऐसे ही हम सेकंड की भी कर सकते हैं। सो हम लोग सेकंड की देखेंगे। देखिए इसकी भी 6 है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो ऐसे 6 इसकी लेंथ आ गई। अभी हमने जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, ओके, हम इसको हटा के यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो ये देखिए इस केस में अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ये स्ट्रिंग 2 रन किया, मैं हम स्ट्रिंग 3 रन करेंगे। ओके, क्लियर करूँगा। हम लोग ने किया, ये 13 आया। अभी आप दोनों की वैल्यूज़ को देखो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ये तो 12 डिजिट है, फिर भी हमें 13 क्यों मिला? इसका रीज़न ये है कि स्ट्रिंग के अंदर हमें स्पेस का भी काउंटिंग होता है, स्पेस भी लेंथ काउंट में आता है। अगर आपने कहीं पे भी स्पेस यूज़ किया है तो वो आएगा। जैसे एक एग्जांपल दूँ, str4, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड। ओके, ये एक स्ट्रिंग है पूरा। अभी इसका हम काउंटिंग करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा, 11 आया। हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, सो स्पेसिस काउंट होती है स्ट्रिंग्स में। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कहीं पे भी कि स्ट्रिंग में, तो देखिए हमने कॉन्केटिनेशन किया, तो फिर अगर आपने कॉन्केटिनेशन किया, आपने स्पेस ली है, तो वो स्पेस काउंट होगी और होगी स्ट्रिंग में। ओके, सो पाइथन में इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर आप अगर लेंथ ले रहे हो तो उसमें स्पेसिस काउंट होती है। ओके, दूसरा क्या है, यूज़ केसेस। तो यूज़ केसेस क्या है कि हम स्ट्रिंग का कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो नाम को स्टोर करने में। जैसे अगर हमने कुछ नेम वेरिएबल ले लिया तो नेम को स्टोर करने में, हम मैसेजेस में, एड्रेसेस में, यूज़र से इनपुट लेने में, इन सब चीज़ों में स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आगे मूव होते हैं हम इंडेक्सिंग की तरफ। सो इंडेक्सिंग क्या है? देखिए इंडेक्सिंग भी स्ट्रिंग का ही पार्ट है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडेक्सिंग में मैंने आपको बताया जैसे कि स्ट्रिंग की इंडेक्स इसको काउंट करते हैं। ओके, ईच कैरेक्टर हैज़ अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग हैज़ एन इंडेक्स नंबर। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए कोडिंग स्कूल करके है, तो उन सब की एक मैंने इंडेक्स दी हुई है। यहाँ पे मैंने स्पेस की इंडेक्स नहीं ली है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 0, सी का 0 है, ओ का 1 है, डी का 2 है, आई का 3 है। वैसे सभी चीज़ों का इंडेक्स नंबर आता है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू कोडिंग स्कूल। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रिंग 0 क्या है, सी। ओके, और स्ट्रिंग 1 क्या है, स्ट्रिंग 1 है यहाँ पर ओ। ओके, ये गलत लिख दिया है, स्ट्रिंग 1 यहाँ पर ओ आएगा। हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पर एक कोडिंग स्कूल करके लिखा हुआ है, तो हम लोग कोडिंग स्कूल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू कोडिंग स्कूल। ओके, अब हमें फाइंड करना है इंडेक्स, तो हम फाइंड करते हैं इंडेक्स। तो प्रिंट के अंदर हम लोग करेंगे str ऑफ 0। इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फर्स्ट लेटर मिलना चाहिए, देख लेते हैं। ओके, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके, ठीक है, यहाँ पर आएगा str0। ओके, str1 हाँ यहाँ पर लिखना है। ओके, सो ये प्रिंट को हम फिर से प्रिंट करते हैं, क्लियर। ओके, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट लेटर आ गया सी। तो स्ट्रिंग के अंदर या एरे के अंदर जो फर्स्ट होता है वो 1 से ना होकर 0 से स्टार्ट होता है। ये कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, प्रोग्रामिंग में ये 0 से ही इंडेक्स स्टार्ट होती है। ओके, सो अभी हमें 1 प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग ऑफ 1। तो 1 क्या आएगा, उसके बाद वाला ओ। ओके, सो हम लोग प्रिंट करवाते हैं। सो यहाँ पर आएगा सी एंड ओ। ओके, हमने 2 किया, 0 एंड 1, सो सी एंड ओ। तो ऐसे हम स्ट्रिंग की इंडेक्स को हम फाइंड कर सकते हैं, 0 1 कोई भी हो।
हम इंडेक्स फाइंड करना है तो हम स्ट्रिंग की इंडेक्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी इंडेक्सिंग में क्या है कि हम स्लाइसिंग करेंगे। ये स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग मतलब कि स्ट्रिंग जो भी लिखी हुई है उसके कुछ एक पार्ट को हम लोग स्लाइस करेंगे कि भाई ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो उसमें से इतना सा पार्ट मुझे अगर रिटर्न कराना है। अगर हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें से हमें 5 वर्ड्स ही चाहिए तो हम उस 5 वर्ड्स को, या उसमें से कोई एक वर्ड चाहिए तो उस एक वर्ड को हम कैसे ले सकते हैं, इसका यूज़ हम स्लाइसिंग करके कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग जाएंगे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की तरफ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखिए स्ट्रिंग, इसकी सिंटेक्स क्या आएगी, str लेना है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स डालनी पड़ेगी। ओके, एंडिंग इंडेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, अगर हमें नहीं इंक्लूड करनी है यहाँ पर तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ये कोडिंग स्कूल। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, str1/4। ओके, मतलब फर्स्ट से लेके 4 तक। तो हमारी फर्स्ट इंडेक्स क्या है, ओ है, तो हम ओ लेंगे, उसके बाद सेकेंड इंडेक्स, उसके बाद थर्ड इंडेक्स। अभी यहाँ पे मैंने क्या दिखा है, एंडिंग इंडेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि एंडिंग इंडेक्स नहीं लेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा लेकिन एंडिंग इंडेक्स नहीं लेगा। तो लास्ट वाली जो फोर्थ है वो नहीं लेगा, तो हमें सिर्फ 3 डिजिट मिलेंगे ऐसे। ओके, सेकेंड क्या है, str/4। ओके, ये सेम ऑफ एज str0jam4। ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर खाली आप लास्ट इंडेक्स लिखोगे तो फर्स्ट से लेके आपने जितनी इंडेक्स लास्ट में दी है 0 से लेके वहाँ तक ले लेगा। एंड अगर आप फर्स्ट इंडेक्स डालोगे, स्टार्ट इंडेक्स, और एंडिंग नहीं डालोगे, सो फर्स्ट इंडेक्स से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक ये ले लेगा। ओके, तीनों का मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पर है कोडिंग स्कूल, हम लोग स्पेस निकाल देते हैं पहले। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें पहले इंडेक्स निकालनी है। तो हम लोग सिंपली, अगर हमें कुछ भी निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1s4। ओके, अभी इसको प्रिंट करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे प्रिंट। यहाँ पे मेरी फिर से गलती हो रही है, 1 करेंगे हम, और ये ओके, ये हमें क्या देगा, हमें फर्स्ट इंडेक्स से लेकर थर्ड डिजिट तक। ओके, फोर्थ इंडेक्स नहीं देगा, फोर्थ तक लेगा, फोर्थ वाली नहीं देगा। क्या, या ODI जैसे हमने उसमें प्रिंट में देखा वैसे ही। ओके, अगर इसको हम ऐसे ना प्रिंट करके ऐसे करें, ओके, ऐसे ना प्रिंट करके हम लोग ऐसे करें, तो इसमें क्या होगा, ये लेगा हमारी स्टार्ट ऑफ इंडेक्स, अगर हम नहीं ले रहे तो स्टार्ट ऑफ इंडेक्स से लेके फोर्थ तक लेगा, तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा CODI। ओके, हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए CODI आ गया, क्योंकि हमारी फोर्थ इंडेक्स n है लेकिन वो उसे लेगा नहीं, लास्ट इंडेक्स नहीं लेता है। ओके, एंड अगर हम लास्ट इंडेक्स नहीं ले रहे हैं, ओके, ये क्या लेगा, ये ऐसे लेगा, फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड तक सब कुछ ले लेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक। ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके, आ गया सेम रिजल्ट। ऐसे हमारे स्ट्रिंग का जो स्लाइसिंग है वो वर्क करता है। ओके, स्लाइसिंग पार्ट स्ट्रिंग का ऐसे वर्क करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे स्लाइसिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या हुआ, नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब आपको रिवर्स जाना है। अगर हम लोग जा रहे हैं स्लाइसिंग के अंदर लेफ़्ट टू राइट, लेकिन आपको अगर राइट टू लेफ़्ट कुछ चाहिए, ओके, राइट टू लेफ़्ट चाहिए, तो उस केस में नेगेटिव इंडेक्स में आप कैसे ले सकते हैं, माइनस करके। ओके, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, नेगेटिव इंडेक्स कुछ ऐसे वर्क करती है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब लोग हम देखेंगे नेगेटिव इंडेक्स को। नेगेटिव इंडेक्स क्या है, नेगेटिव इंडेक्स मतलब कि हम लोगों को माइनस वैल्यूज़ हम असाइन करेंगे उसको, लेकिन उसमें क्या है कि अगर हम लोग इंडेक्स को, अगर हम लोगों को स्लाइसिंग करना है तो हम लोग लेफ़्ट से राइट तक जाते थे। हमने देखा आगे के वीडियो में कि हम लोग लेफ़्ट से राइट तक जाते थे, लेकिन हमें अगर राइट टू लेफ़्ट चाहिए, राइट टू लेफ़्ट अगर हमें कुछ स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग को स्लाइस करना है तो हम लोग उनको नेगेटिव नंबर्स देंगे। ओके, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि नेगेटिव स्लाइस, नेगेटिव इंडेक्स कैसे वर्क करता है। ओके, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सीधे अपने कोडिंग पे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव पूरा करके रखा है, मैं इसको निकालता हूँ एक बारी के लिए, और सेम ही स्ट्रिंग रखूँगा।
अभी प्रिंट देता हूँ और str1 जिसको हम लोग करेंगे -3 जेम -1। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? -3 मतलब हम लोग जाएंगे राइट टू लेफ्ट। सो -3 कौन सा होगा? 0 1 2 3। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर क्या हमने एग्जांपल लिया है, स्कूल का ही लिया है। ओके, सो -3 to -1, सो 1 2 3 एंड -1 0 1। ओके, सो ऐसे ही हमें करना है 0 1 2 3। ओके, सो ये H से लेके L 0 1 O तक आएगा। ओके, हम लोग प्रिंट करते हैं। ये देखिए ओ आया, जैसे हमने पहले ही बताया। अभी यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव है तो ये फर्स्ट इंडेक्स को नहीं लेगा। ओके, पॉजिटिव वाले में लास्ट इंडेक्स को नहीं ले रहा था, लेकिन ये नेगेटिव वाले में फर्स्ट को नहीं लेगा। अभी अगर हम यहाँ पे 4 2 1 किया हमने, जैसे हमने यहाँ पे 4 2 1 किया, तो हम लोगों को मिलेगा ये HOO। ओके, अभी इसमें भी सेम ही थिंग रहेगी अगर हम लोग खाली -4 लेते हैं। ओके, हम लोग फर्स्ट इंडेक्स को दिखाते हैं, सेकंड इंडेक्स को ब्लैंक रखते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये देखिए लास्ट तक ले लिया। ओके, लास्ट तक ले लेगा। वैसे ही सेम हमने जो उसमें किया था वैसे ही अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ नहीं लेते और यहाँ पे अगर हम माइनस लेंगे तो हमें वो फर्स्ट से ले लेगा। जैसे कोडिंग्स को और फर्स्ट वाले पे रुक गया। ओके, सो ये होता है नेगेटिव इंडेक्स। अगर हमें राइट टू लेफ्ट जाना है तो हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और स्लाइसिंग के बाद आता है स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, सो स्ट्रिंग मेथड्स क्या है? स्ट्रिंग मेथड्स बेसिकली कुछ फंक्शंस ही है जिसे हम मेथड्स ऐसे कहेंगे। बाकी स्ट्रिंग के फंक्शंस ही है जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग की मेथड्स जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ही काम आएगी। अगर हम लोग वहाँ जैसे लाइव प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, हमें एवरी डे ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि ये हमारा बहुत सारा टाइम बचाएगी। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन जो है पाइथन के उसे यूज़ करना है, अगर स्ट्रिंग को हमें मैनिपुलेट करना है, तो मैं जल्दी से आपको थोड़े से फंक्शन लिखे हुए वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे पहला हो गया अपर। ओके, अपर क्या करता है? कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस। ओके, अपर टेक्स्ट में टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा। हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोडिंग स्कूल है, इसको मैं निकाल के यहाँ पे ले लेता हूँ पाइथन। ओके, सो ये क्या हो गया? हमने ये लोअर केस में लिख दिया। अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट से पहले हम लोग करेंगे अपर। अपर करके एक फंक्शन इनबिल्ट आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी? ओके, हमें एक वेरिएबल में इसको लेना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे करेंगे str1 डॉट अपर। फिर ऐसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट को। ओके, डायरेक्टली हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सो क्लियर करके ये क्या हुआ? सॉरी, क्लियर करके इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये हो गया कन्वर्ट हमारा लोअर स्ट्रिंग टू अपर स्ट्रिंग में। ओके, मतलब ये कैपिटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने अपर देख लिया। सेम थिंग लोअर में होगी, लेकिन ये अपर टू लोअर करेगा। ओके, सो हम लोग सपोज यहाँ पे पाइथन में लगा देता हूँ अपर स्ट्रिंग में, और यहाँ पे ले लेता हूँ लोअर। सो ये क्या करेगा? अपर टू लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे हो गया। ओके, थर्ड क्या है? टाइटल। सो टाइटल क्या है? टाइटल मीन्स कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अ कैपिटल। मतलब कोई भी लेटर्स हो उसके जो फर्स्ट वर्ड है उसको वो कैपिटल में कर देगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कोडिंग प्लेनेट, सो हम लिखते हैं कोडिंग प्लेनेट। अभी ये फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा जिसका नाम है टाइटल। तो हम लोग यहाँ पे टाइटल फंक्शन यूज़ करेंगे और ये देखिए हमारा आउटपुट। ये देखिए फर्स्ट वर्ड को वो मतलब फर्स्ट लेटर को करता है टाइटल, मतलब कि कैपिटल कर देता है। ओके, सो ये है टाइटल। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ओनली। ओके, सो अगर आपने बड़ी स्ट्रिंग भी ली है तो वो आपके फर्स्ट लेटर को ही कैपिटलाइज करेगा। ओके, सो हम लोग लेंगे कैपिटलाइज, यहाँ पर कैपिटलाइज। ओके, ऐसे करके
क्लियर करता हूँ। ये देखिए, अभी आप देखिए हमने टाइटल में क्या है, टाइटल में अगर आपने 5 वर्ड भी ले लिए हैं तो आपको फर्स्ट उसका जो डिजिट है एवरी वर्ड का वो कैपिटल करेगा। यहाँ पे अगर आपने कोई 10 वर्ड भी लिया लेकिन वो सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटलाइज करेगा, बाकी को स्मॉल रखेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और नेक्स्ट है रिप्लेस। सो रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस टेक्स्ट। ओके, सो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, हम लोग यहाँ पे ही ले लेते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लाइक जावा। ओके, सो हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस जिससे स्ट्रिंग से करना है वो यहाँ पे लिखना है। सो हमें यहाँ पे 2 एंट्रीज रहेगी, उसको हम 2 पैरामीटर बोलेंगे बेसिकली प्रोग्रामिंग की भाषा में। सो जावा को रिप्लेस करना है पाइथन से। सो हम लोग यहाँ पे पाइथन लगा देंगे। ओके, सो इससे रिप्लेस ऐसे वर्क करता है। अभी ये देखिए आई लाइक पाइथन। ओके, सो जो आपका जावा का स्टेटमेंट था वो पाइथन में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट आएगा स्ट्रिप। ओके, कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस। ओके, सो स्ट्रिप जो है वो टेक्स्ट टू लोअर केस करेगा। ओके, सो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जावा करते हैं एंड स्ट्रिप करते हैं या फिर ऐसे स्ट्रिप करेंगे, ये शायद स्ट्रिप करेगा, हम लोग देख लेते हैं। ओके, आई लाइक जावा। ओके, सो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिप का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर आपने ट्रिम जैसा वर्क करेगा। जैसे अगर आपने आगे पीछे बहुत ही स्पेसिस दे दी और फिर अगर आप आउटपुट देखना चाहोगे तो वो स्पेसिस नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिस नहीं आई। अगर आप ऐसे डायरेक्टली प्रिंट कराओगे स्ट्रिंग 1 को, ओके, तो यहाँ पे स्पेसिस दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे आगे भी स्पेसिस आई और पीछे भी स्पेसिस आएगी। लेकिन इस केस में अगर आप इसका यूज़ करोगे स्ट्रिप का, तो वो स्पेसिस जो है, जैसे हम लोग ट्रिम भी यूज़ करते हैं कई लैंग्वेजेस में, जैसे PHP लारावेल में हम लोग ट्रिम यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये स्पेस निकाल देगा। ओके, सो ये होता है स्ट्रिप। सो ये ओके, सो अभी स्ट्रिंग फंक्शंस देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस हमने देख ही लिए है, जो मेथड्स है वही स्ट्रिंग है, जिसे हम मेथड्स भी बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स और फंक्शंस बेसिकली इसीलिए वो इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कैपिटलाइज, तो हमने कैपिटलाइज देख लिया, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है। ओके, रिप्लेस तो हमने जावा से पाइथन को रिप्लेस करके देख लिया। आगे अभी फाइंड, सो हम लोग फाइंड हमने नहीं देखा, मैं आपको फाइंड बता देता हूँ। रिटर्न्स फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस। ओके, सो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस। अब यहाँ पर जैसे आई लाइक पाइथन नाम की हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑलरेडी है, तो हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट str1 डॉट फाइंड। अभी क्या देगा, अभी हम लोग यहाँ पर मैं लाइक करके ये स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग बना के इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे 2 मिला। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स को काउंट करेगा और उसका ओकरेंस देगा। जैसे ये लाइक है, ये 0, 1 एंड सेकंड प्लेस पे है। अगर मैं खाली आई लिखूँगा तो मुझे ये 3 देगा। नहीं, ये आई है इसलिए ये फर्स्ट देगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट 0th इंडेक्स पे आता है। अगर मैं यहाँ पे के लिखता हूँ, खाली के, ओके, ये मुझे 4 दे रहा है। क्यों? 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो कैरेक्टर की इंडेक्स और वर्ड की इंडेक्स दोनों ये कैरेक्टर की इंडेक्स देता है। जैसे मैं यहाँ पे पाइथन लिखूँ, पाइथन, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना पी, उसकी वो मुझे इंडेक्स देगा। ये आ गया 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो वर्ड की फर्स्ट लेटर का ओकरेंस का हमें इंडेक्स दे रहा है। ओके, इसे हम फाइंड कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, काउंट। ओके, सो काउंट क्या करेगा, काउंट ओकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। ओके, सो मतलब कि यहाँ पे आपने पाइथन लिखा है। ओके, सो उसका ओकरेंस जो है वो हमें दे देगा। जैसे यहाँ पर मैं काउंट लिख देता हूँ, तो वो कितनी बार आया हुआ है, इस पाइथन जो है वो कितनी बार यूज़ हुआ है उसके हिसाब से देगा। ये देखिए एक ही बार यूज़ हुआ है तो एक ही बार दे देगा। यहाँ पर मैं खाली पी लिखूँगा तो वो भी एक ही बार पी यूज़ हुआ है तो वो एक ही बार देगा। लेकिन ये अगर यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ तो आई जो है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखिए ये 2 दे देगा। जैसे अगर हमारा दूसरा कोई वर्ड है, यहाँ पर दूसरा तो कोई है नहीं, आई ही 2 बार है एंड और तो कुछ है नहीं। हम लोग दूसरी स्ट्रिंग लेके देखते हैं, वेलकम
किशन इन इंडिया। ओके, सो अभी हम आई का देखते हैं। सो ये हमें 4 दे रहा है। अभी यहाँ पे 4 बार है, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो बेसिकली काउंट ऐसे वर्क करता है, जो भी हम स्ट्रिंग दे रहे हैं उसके ओकरेंस को फाइंड करके वो कितनी बार यूज़ हुआ है वो दे देता है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन से एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे रखी है ताकि हमारा स्ट्रिंग का यहाँ पे वर्किंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम दोनों एक्सरसाइज को देखेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे स्ट्रिंग्स वर्क करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमने रखी है काउंट द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। ओके, सो जल्दी से मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ str.py, ये देखिए क्या करना है, एक इनपुट करना है। जैसे हमने पहले वीडियो में दिखाया था, इनपुट लेना है हमें यूज़र से। ओके, सो हम लोग str1 करके एक वेरिएबल लेते हैं, एंटर, और यहाँ पे लेते हैं इनपुट। ओके, इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, एंटर यूज़र नेम। ओके, ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं। अभी उसको प्रिंट कराएंगे। पहले तो हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे यूज़र नेम इज़, ओके, यहाँ पर str1। ओके, एंड दूसरा हम लोग प्रिंट कराएंगे उसका जो लेंथ है, वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़, यहाँ पर हम लोग कुछ लेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, लेंथ से str1। ओके, देख लिया। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं ये जो है लेंथ अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर str.py रन करेंगे। एंटर यूज़र नेम, नेम लिखता हूँ मैं किशन। ओके, नेम इज़ किशन, लेंथ इज़ स्ट्रिंग 6। ओके, सो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई। ओके, सो ऐसे हम यूज़र इनपुट की भी स्ट्रिंग की लेंथ ले सकते हैं, कोई भी यूज़र इनपुट लेता है। ओके, ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज, रिप्लेस वर्ड इन स्ट्रिंग ऑफ इनपुट। ओके, सो हमारे पास यही है, एंटर यूज़र नेम। अभी हम लोग कुछ भी स्ट्रिंग लेंगे, सो उसको हम लोगों को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम रिप्लेस करेंगे स्ट्रिंग 1 को, यहाँ पे हम वर्ड ले लेते हैं पाइथन से, पाइथन। ओके, सो मैं करता हूँ क्लियर। हम लोग इसी को सेम चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें रिप्लेस में थोड़ा ये लेना पड़ेगा, str1 डॉट रिप्लेस लगाना पड़ेगा। ओके, हम लोग करते हैं, सॉरी, यहाँ पे एंटर मारा, एंटर यूज़र नेम किशन। ये देखिए यूज़र नेम इज़ किशन एंड लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रिप्लेस्ड नेम इज़। ओके, सो क्लियर। ओके, एंटर यूज़र नेम किशन। सो किशन को हमने पाइथन से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो ये दोनों एक्सरसाइजेज है जिसको हम स्ट्रिंग के फंक्शन को भी यूज़ कर लिया, हमें यूज़र इनपुट का लेंथ भी देख लिया। वैसे सभी फंक्शंस को आप देख सकते हो इसका यूज़ करके। ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ओर, बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने देखा हुआ ही है। हम लोग कहीं भी बात करते हैं तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि या तो ये होगा या तो वो होगा। ओके, आइदर दिस और आइदर दैट कंडीशन। ओके, जिसे हम इफ़ और एल्स भी कहते हैं। अगर आपने कहीं पे प्रोग्रामिंग किया है, या तो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, मैं बोलूँ तो सी लैंग्वेज प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट या कोई सी भी लैंग्वेज अगर किया हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया ही होगा कि इफ़ एल्स कंडीशन, अगर हमें कुछ भी कंडीशन
वर्क करानी है हमारे प्रोग्राम में और उसके बेसिस पे आउटपुट चाहिए तो हम लोग इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन है कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ प्रोग्राम्स टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इफ़ इट रेन्स टेक अम्ब्रेला, अगर बारिश हो रही है तो हमें छाता लेना है, एल्स गो नॉर्मली, वरना नहीं लेना है। सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है कि इफ़ देन कंडीशन देन स्टेटमेंट। ओके, सो सिंटेक्स रहेगी, पहले इफ़ लेना है, देन कंडीशन लेना है, देन स्टेटमेंट लेना है। ओके, अभी यहाँ पर फर्स्ट जो होता है इफ़ एल्स के अंदर वो हमें लेना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन अनदर, इफ़ फॉल्स देन एल्स पार्ट में चला जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे क्या है कि पहले ब्लॉक को लेगा, देन कंडीशन देखेगा, उसके हिसाब से इनसाइड जाएगा, प्रिंट कराएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो दूसरे ब्लॉक को प्रिंट कर देगा, एल्स वाले पार्ट को। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सो हम लोग जाते हैं सीधे इफ एल्स के प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, अभी हम देखेंगे कंडीशन कंडीशन डॉट पी वाई। ओके, यहाँ पे हमने एज का एग्जांपल दिया है, वहीं ले लेता हूँ, एज इक्वल्स टू 16। ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ पे क्या मैं लूँगा, इफ़ करके जो कंडीशन है एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर सही है, अगर ये कंडीशन सही है, यहाँ पे ये ऑपरेटर आएगा, देन प्रिंट। देखिए सभी लैंग्वेजेस में इसकी सिंटैक्स अलग अलग होगी। पाइथन की सिंटैक्स इजी है, लेकिन आपको देखना है अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में भी वर्क कर रहे हो तो। ओके, सो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन एंटर 18 देन एलिजिबल, ओके, फॉर वॉट, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये इफ़ कंडीशन हो गई आपकी। देन यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ओके, एल्स पार्ट में क्या आएगा, प्रिंट करके नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मीन्स अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हो तो ही आप वोटिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इस फाइल को रन करें, नाम क्या है, कंडीशन डॉट पी वाई। ओके, कंडीशन डॉट पी वाई क्या आया, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, क्योंकि आपकी एज है 16 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स डाल कर देखोगे तो क्या आ रहा है, एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सो कंडीशन बेस्ड वर्क करता है, कंडीशन बेस्ड होता है इफ एल्स कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम लोग कोई सी भी कंडीशन पे कोई से भी कोड को हम वर्क करा सकते हैं। ओके, आगे हम जाते हैं इफ़ एल्स, एलिफ एंड एल्स। ओके, सो ये वन मोर थिंग कि मल्टीपल कंडीशंस पे अगर हमें वर्क कराना है तो ये मल्टीपल कंडीशंस पे वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग सेम एग्जांपल को लेंगे कि मार्क्स इक्वल्स टू 75। ओके, मैं ले लेता हूँ मार्क्स इक्वल्स टू 75। अभी क्या है कि मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, अगर 70 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, अगर 50 है, 50 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड और एल्स फेल। ओके, सो हम लोग सेम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ले लूँगा मार्क्स। देखिए यहाँ पे हम ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, हमने ग्रेटर देन किया, हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हम जो इसको बोलते हैं। ओके, सो हमारे पास 90 से अगर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है ग्रेड ए वाला है, ग्रेड ए। ओके, एलिफ, एल्स की जगह पे आ जाएगा एलिफ। ओके, कैपिटल्स में नहीं चलेगा, एलिफ ग्रेड। यहाँ पे और कंडीशन आएगी एलिफ के अंदर, ये निकल जाएगा, एलिफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70। ओके, यहाँ पे वो आएगा जैम, देन ग्रेड आएगा यहाँ पे बी, सो ग्रेड बी। ओके, एक और एलिफ लेते हैं, एलिफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। अगर 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रेड सी। ओके, अभी दो एलिफ ले लिए, अगर हमें एल्स पार्ट में लिखना है, अगर इसमें से भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि नहीं भाई ये फेल है, फेल। ओके,
तो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, अभी हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, एलिफ मार्क 75। ओके, यहाँ पे हमने गलती कर दी है 50 में। ओके, सिंटेक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी। ओके कोई नहीं, फिर से रन करते हैं। ये देखिए ग्रेड बी आया, क्योंकि हमने 75 मार्क्स लिया, 70 से ज़्यादा है, सो वो ग्रेड बी से लेगा। अगर आप 95 लिखोगे तो ग्रेड ए आएगा। देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखिए ये ग्रेड ए आ गया। अगर आप 25 लिखोगे तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, फेल आएगा। ओके, सो आपने लिखा 25, ये क्या है, ये फेल आ गया। तो ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती है। ओके, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट में, डायरेक्टली एक्सरसाइजेस देखेंगे, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे, और हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। सो अभी एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं। एक्सरसाइजेस क्या है यहाँ पर, लॉगिन सिस्टम एंड ओड इवन नंबर्स का। तो पहला प्रोग्राम जो है वो है लॉगिन सिस्टम का। ओके, सो यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, login.py करके। ये देखिए हो गया। अभी पहले इसको क्लियर करता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यूज़र नेम का एक वेरिएबल लेंगे। यूज़र नेम, नाम रखते हैं किशन, एंड पासवर्ड हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 5। ओके, अभी कंडीशन हम देंगे इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स किशन। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जैसे हमने लॉजिकल में अगर 2 कंडीशन डालनी है तो हमने यूज़ किया था। ओके, सो पासवर्ड इक्वल्स 1 2 3 4 5। अगर ये कंडीशन सही है, ओके, सो प्रिंट करेगा, यहाँ पर ये आएगा ऑपरेटर। ओके, तो प्रिंट कराएंगे हम लोग लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल आएगा यहाँ पर। एंड अगर यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई प्रिंट लॉगिन एरर। ओके, अब इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग पाइथन लेके login.py। ओके, ये क्या हुआ, यूज़र, अच्छा यहाँ पे ये वेरिएबल में थोड़ी प्रॉब्लम है, नेम। ओके, क्लियर करता हूँ, ये login.py। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, क्योंकि हमने सेम ही नाम लिया। अभी हमने ये तो कर लिया। अभी एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखते हैं कि हम यूज़र से इनपुट करवा देते हैं। तो मैंने सपोज़ यहाँ पर यूज़र नेम लिया, और हम लोग करेंगे इनपुट एंटर यूज़र नेम। ओके, यहाँ पे यूज़र नेम, ऑलराइट, और पासवर्ड में भी हम लोग सेम ही थिंग करेंगे। यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ मैं। अब ये जो इनपुट है वो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, आपको आइडिया ही होगा, हमने पहले वीडियो में देखा था। क्योंकि ये इसमें या तो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे या हम लोग स्ट्रिंग ही लेंगे, क्योंकि पासवर्ड भी हम लोग ऐसे ही कुछ भी रखते हैं, सो हम लोग स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ओके, पासवर्ड। ओके, अब इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लेंगे यूज़र नेम। ओके, एंड पासवर्ड इक्वल्स पासवर्ड। ओके, देन लॉगिन सक्सेसफुल और लॉगिन एरर। ओके, सो यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर यूज़र नेम, मैं राहुल कर देता हूँ, एंड पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट लिया यूज़र से, लेकिन हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर देनी होगी दूसरी। यूज़र नेम 1 करके मैं ले लेता हूँ यहाँ पर किशन। ओके, एंड यूज़र नेम पासवर्ड 1 करके मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, अभी अगर
यहाँ पे दोनों वेरिएबल चेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों जो है वो सेम है या नहीं। अभी इसको क्लियर करता हूँ। मैंने पाइथन लिया, यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे राहुल, जैसे पासवर्ड, तो ये आया लॉगिन एरर। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं हुआ। ओके, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ट्रू नहीं हुई तो एल्स पार्ट में गया, लॉगिन एरर। अभी हम लोग फिर से रन करके देखते हैं यहाँ पर कि भाई यूज़र नेम तो किशन एंड पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5। ओके, लॉगिन एरर। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर रखा है, लेकिन हमारा जो ये इनपुट है वो स्ट्रिंग में आएगा। ओके, सो कंडीशन चेक ट्रू नहीं होगी। ओके, सो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग में। ओके, अभी हम लोग फिर से ट्राई करते हैं लॉगिन। सो किशन एंड 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, क्योंकि हमने टाइप कास्ट नहीं किया, हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, तो हमें पासवर्ड, हम स्ट्रिंग भी डालते हैं और दोनों मर्ज भी डालते हैं। तो इस केस में हमने ये स्ट्रिंग लिया ताकि हमें पता चले कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो इफ़ अगर यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम 1 है तो एंड पासवर्ड दोनों कंडीशन ट्रू है तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज लॉगिन एरर आ जाएगी। ओके, सो ऐसे हम लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं पाइथन के अंदर। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे ओड और इवन नंबर्स। सो ओड और इवन नंबर्स के लिए मैं और एक फाइल बना लेता हूँ। सो मैं लगता हूँ even.py कर देता हूँ फाइल का नाम। अभी यहाँ पर हम एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं या यूज़र से इनपुट करवाते हैं। इनपुट, सो नंबर इक्वल्स टू इनपुट, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर ही लेना है। सो इनपुट और एंटर नंबर। ओके, और यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐसा कुछ। ऑलराइट, अभी क्या, अभी ये जो नंबर जो वेरिएबल में स्टोर होगा, हमें इसको कंडीशन में देना पड़ेगा इफ़ नंबर मॉड्यूल्स 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन आएगी। हम लोगों ने प्रोग्राम किया ही है, अगर आपने नहीं किया तो आप देख सकते हैं। प्रिंट the our number is even, okay, else print number is odd। ओके, सो ऐसे करेंगे प्रोग्राम। हम लोग करते हैं यूज़र इनपुट 5। ओ ये क्या हुआ? अच्छा ये प्रोग्राम मैंने लॉगिन का ले लिया, सॉरी। ओके, हम लोग क्लियर करेंगे। even.py को रन करना है। even.py नंबर हम 5 करेंगे। नंबर इज़ ऑड क्योंकि ये मॉड्यूल 0 नहीं है, ऑड नंबर ही है, 5 है वो। फिर से रन करूँगा। नंबर 10, नंबर इज़ इवन। ओके, क्योंकि मॉड्यूल 2 है। फिर से रन करूँगा। 25, नंबर इज़ ऑड। ओके, सो इसमें हमें मिल जाएगा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऐसा प्रोग्राम है। ओके, सो बेसिकली ये था हमारे पाइथन का स्ट्रिंग्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग आगे जाके हम लोग अदर जो अपनी डेटा टाइप है, जैसे कि ट्यूपल हो गया, लिस्ट हो गया, उनके बारे में थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। ओके, डे 3 के जो लेक्चर है, यहाँ पर आप लोग इसे कंटिन्यू वॉच करते रहिए और आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर अदर एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको पाइथन पे ग्राफ्स आ जाएगी, उससे आप लोग बेटर प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड बेसिक्स चीज़ें जो आपको क्लियर हो गई, उसके बाद हम लोग एडवांस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोग ये देख के, पूरी सीरीज़ देख के उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो मैंने बताया वो बेसिक्स है, आप आगे भी देखिए और आप उसके हिसाब से पाइथन में वर्क करते रहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और सीरीज़ को पूरा वॉच कीजिए। एंड आप हमारा जो कोडिंग स्कूल का एक कोडिंग प्लेनेट करके इंस्टा एंड फेसबुक आईडी है, वहाँ पर भी अगर आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको पाइथन में नए नए प्रोग्राम्स मिलते रहे, नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, सो ये डे 2 का हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम डे 3 के लेक्चर में करेंगे ट्यूपल्स एंड लिस्ट वगैरह डेटा टाइप्स के बारे में, और हम लोग एरेज वगैरह पे बात करेंगे एंड डेटा को कैसे माइग्रेट करेंगे डेटा टाइप्स की मदद से, वो हम पाइथन में लेक्चर 3 में देखेंगे। ओके, तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।